कोई भूखा न सोए, कोई बीमार न रहे, कोई सड़क पर न सोए। हमार केतनो हर जा रहा है, भले हमार ट्रेन छूटत रहा है, फ्लाइट छूटत रहा है, लेकिन ओका हम हॉस्पिटल पहुंचाऊ। मेरे जीवन में 2021 की बात है, जब मैं जिला पंचायत सदस्य निर्दल चुनाव जिताइन हमका। उसके बाद अपने औकात में रहे लगे। एक चीज और, नेता जो लगवा देना मेरे ऊपर 376 रामचंद्र विधायक। विरासत पर संघर्ष भारी है कि वो हमसे 15 साल पुराना अगर बात तू जानत है हर चीज कि वही आरटीओ ऑफिस के सामने ये गाड़ी साफ करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट पंचायत। पॉडकास्ट पंचायत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज प्रदीप जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आज हमारे साथ बैठे प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आज जी हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को इंसानियत और सेवा के नाम पर कर दिया है। अम्मा की रसोई से लेकर फ्री एम्बुलेंस सेवा, गरीबों के लिए मकान बनवाना और जरूरतमंद हर तक मदद पहुंचाना, ये सब एक व्यक्ति का प्रयास है। हम बात कर रहे हैं प्रदीप यादव जी का, जिनका सपना है कोई भूखा न सोए, कोई बीमार न रहे, कोई सड़क पर न सोए और हर गरीब के सिर पर एक छत हो। इतनी लंबी लंबी सोच, इतनी अच्छी प्रक्रिया, इतनी अच्छी कहानी इनकी है, आपको सुनने में बहुत ही दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो सोचते हैं लोग, उसको ये कर दिखाते हैं। ऐसा इनका प्रयास रहता है। हम बात कर रहे हैं प्रदीप यादव जी का, जिनका सपना था यही जो आपको मैंने बताया। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की कहानी उन्हीं के जुबानी से। प्रदीप जी, जी सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई खास घटना रही जिसने इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया? देखिए भैया, जैसे हम लोग शुरू से बहुत होता नहीं, बहुत हृदय हमारा जैसे होता नहीं कि लोगों की सेवा में, और ये एक बचपन से भी एक सोच थी। जब मैं बचपन में था तो सोचता रहता था कि हाँ मेरा नाम चले। बहुत ठीक पहले है, से बहुत सपना था। तो हमारे पिताजी ने एक कोई बढ़िया, मतलब कानपुर में थे, वहीं पे रहते थे, तो एक प्रदीप नाम का कोई था जो बहुत नाम चलता था उसका। उसी को देख करके हमारे पिताजी ने मेरा नाम प्रदीप है। तो जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया तो अरे, मुझे भैया नाम चाहिए था, ठीक है, जिससे हमारे पिताजी खुश। इसलिए मैंने जो है ये राह चुना कि जो काम कोई नहीं किया भैया वही करेंगे भाई, वही काम करे है जे आज तक क्यों ना क्यों भैया, दुनिया से अलग। इतनी बड़ी सोच और लगातार सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? भैया जैसे कहा है ना कि हम सब अब जैसे रास्ते में जाता हम क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, तो पहले उनका हॉस्पिटल पहुंचावे एक बार। हमार केतनो हर जा रहा है, भले हमार ट्रेन छूटत रहा है, फ्लाइट छूटत रहा है, लेकिन ओका हम हॉस्पिटल पहुंचाऊ। क्यों लड़का, क्यों बच्चा, क्यों महतारी बाप, कोई ना कोई रहता है ना, तो उनका हॉस्पिटल पहुंचाए, कम उनकी जिंदगी बच जाए। तो एक हिसाब से सोच लो, ईश्वर के देन आए भैया। ना तो हमें आज तक क्यों जेका हॉस्पिटल ले गए, ना तो हमें कोनो तेल की कमी भई, ना तो हम क्यों अगर क्यों खून की जरूरत बाए, चाहे जितना भैया ओके कमी भई, और जी की कमी ना है भैया। बस शर्त ये है कि कोई का हित ना हुए, क्यों पेट ना खाली रहे, क्यों अनाथ बच्चा है उनका ही ना रहे, हमारे माता पिता ना है, हाँ कोई है मेरे ऊपर, बस यही सब है भैया। एक संघर्ष का दौर भी आपसे बस जान लेते हैं कि क्या कभी ऐसा समय भी आया जब लोगों ने आपको हतोत्साहित किया या साथ नहीं दिया, तब आपने खुद को कैसे संभाला? मेरे जीवन में 2021 की बात है, जब मैं जिला पंचायत सदस्य लड़े और जीतन। यही समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे टिकट आए, टिकट हमसे बड़े लोगन के दे दीन, लेकिन जनता में प्यार रहा, उनके तई मरा जिया रहन, ऐसे निर्दल जिता दी, निर्दलीय चुनाव जीत निर्दल गए। चुनाव जिताइन हमका,
कि कहीं वही खुनो वाले को दिए एक बार लेकिन जब चुनाव जीतन तो इन्हीं के हम घमंड में आयन। पहले तो हम सफेदी बहुत पहिरतन, कुर्ता उर्ता सियाए रही, पूरा टाइट रही, फोटो टू बढ़िया जब बढ़िया चुनाव नहीं जीते थे हाँ आप। चुनाव ना जीता रहन तो फोटो टू डावत रहन बढ़िया। लेकिन जब चुनाव जीत गए ओकरे बाद अपने औकात में रहे लगे। एक चीज और, नेता जो जैसे लोग नेता बन जाते हैं तो जब तक वो जीते नहीं रहते हैं तब तक वो कुर्ता वगैरह ये सब बड़ी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। हाँ हाँ जिम्मेदारी समझते हैं जी लेकिन जीत जाने के बाद जिम्मेदारी नहीं समझते जी हैं, तो वो आपके अंदर नहीं था, मुझे हाँ लगता है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कुर्ता पैजामा जो रहा सब टांग देन खूटी पे, ठीक है, क्योंकि जनता की सेवा में उतरन थे। अब हम कुर्ता पैजामा कहाँ पहन पाओ, सवेरे 4 बजे हम हमारे बाप हमारे वाइफ मिलके खाना पीना बनाई थे, तो कहूँ आलू लागत बा, कहूँ मसाला लागत बा, कहूँ तमाम लागत बा, हम ना पहन पाओ वो चीज ना, क्योंकि हम वो काम करी थे जो हमन कपड़ा लत्ता खराब हो और कहूँ जाई तो हम एकदम भैया ऐसे तमाम खून, जिसे कि बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो रहा है तो तमाम हमें उठाव भी पड़ा थे, तो खून खून लाग जाते, तो हम भैया हम मेंटेन ना रह पाए, यही नहीं रह पाए कि हमें पर जनता की जिम्मेदारी का है। तो सबसे बड़ी चर्चा आपकी होती है, उस कहानी को हम आपसे पूछने चल रहे हैं, उसका दौर क्या है जो पूरे जिले में ही नहीं बहुत प्रदेश में चर्चा है, क्योंकि आपका जो वो रहस्य है कई लोग उसको देख करके फिर चालू किए, उसका नाम है अम्मा की रसोई। हाँ उसकी कहानी के पीछे की वजह हम आपसे जानेंगे कि अम्मा की रसोई एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरत पहल है। जी इसका विचार सबसे पहले आपके मन में कैसे आया? अरे भैया हमें चुनौना में लगवा दिन हमारे ऊपर 376 रामचंद्र विधायक, सुने हुए रुदौली विधायक बाटे तो वह हमारे ऊपर सीधा हमें खत्म करे कहीं, क्योंकि हमें पड़ोस में बांटे हुए तो हमें खत्म करके ही लगवा दिन 376 के केस, और कहीं के ऐसा कोर्ट वोट के मामला रहा है तो ये हमें लगवा दिन। भाई साहब पुलिस हमें हेरा करे, रात दिन में बहुत परेशान हुआ, अंदर से घुटन हमें बहुत भई भैया, और इतना हम परेशान भैन इनके चक्कर में कि तुम्हें क्या बताइए, हम बहुत परेशान भैन। क्या वो फर्जी था? फर्जी था, पूरा फर्जी था, वो हमारे पट्टीदार का ही कुछ जमीन का मामला था, मामला जमीन का था, इन्होंने इधर उधर करके भाई आज सत्ता में है तो इन्हें करा दिन भैया, हम उस समय बहुत बहुत जालो आत्महत्या नहीं कहन भैया, बाकी कुछ बचाना है। फिर हम कहें यार इनसे सबसे भिड़ा कैसे जाए, ठीक है, जनता तो हमारे साथ भैया उतने रही है, वो जिला पंचायत के हमारे क्षेत्र की जनता, ठीक है, बड़ा नेता हूँ तो हम अम्मा की रसोई चालू की, ठीक, चाहे समर्थन एक कह लियो, चाहे परोपकार कह लियो, चाहे का कुछ कह लियो, तो हम आज जोन बाय आज की डेट में हमें लगे समर्थन ठीक ठाक है। चलिए चुनौती और समाधान भी जान लेते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपकी? फंडिंग, लोगों का सहयोग या सिस्टम? चुनौती तो भैया यस रही बात कि कबो कबो गाड़ी किस्त ना जमा कर पाई, ठीक है, जैसे आज मान लीजिए बाय द वे आपका जन्मदिन है, आपको मैंने फोन किया भैया आपका जन्मदिन है और मैं भोजन कराना चाहता हूँ, और भोजन किसको कराना चाहता हूँ, गरीब मजदूर आदमी का थारे हटा यार, जन्मदिन में हम अपन लड़कियन का बला के बियर पियर वहाँ शराब वराब पिया तो कि हिमाचल यहाँ हम होगा करोगे, तो उनका मोटिवेट कबो कबो ना कर पाए, तो फिर एक काम और बाय हम उनके फोटो लगा दी थी कि ठीक है कम से कम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चलेगा, ठीक है, उस दिन मैंने ऐसे ही किया, लोगों को फोटो लगा कर किया, ठीक है भैया, और अपने लग से पैसा लगाए, कबो कबो गाड़ी की किस्त न जमा कर पाए, ठीक है, लेकिन हम काम एक जारी रखें, बंद ना किया, 2.5 साल आपके आशीर्वाद से कंटिन्यू चलत हुई वो भैया, आप पुल के नीचे चाहिए वहाँ पता करिए कि के लावत भोजन, कब लावत ही, तो पूरा बायोडाटा दिया। अच्छा, आपने फ्री एम्बुलेंस के बारे में कैसे सोचा? फ्री एम्बुलेंस कैसे विचार मन में आया कि फ्री एम्बुलेंस चलवाया जैसे जाए? फ्री एम्बुलेंस की बात करा जाए, जैसे हम जौने गाड़ी से रही थी, चाहे हमारे स्कॉर्पियो हो गई, ठीक है, चाहे हमारे अल्टो हो गई, तो ये सब जो जौनी गाड़ी से हम रही थी, अगर कहूँ क्यों दुर्घटना भय तुरंत तत्काल उनका पहले उठाओ हॉस्पिटल लेके जाओ, और वैसे 2 अल्टो हमारे जो पूरा छाया चित्र लगा हुआ है, वह 2 अल्टो या सरहाद की वो दाब की चलत थी, ठीक है, चाहे चाहटा माटी सब सब में चलत हुए, तो रहा था क्यों अगर क्यों जरूरत है तो हम चाहे लखनऊ नहीं दिल्ली पहुंचाऊ, मरे न दिए। अच्छा, आपकी टीम में सहयोग किसका रहता है? आपकी टीम में कौन कौन सहयोग आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे चलने वाले? टीम में जैसे सहयोग हर प्रकार के लोग हैं, केहू हमें दबावा चाहत है, अगर कि केहू जैसे होत नहीं कि लड़ाई झगड़ा उतारू होत है, तो वहू टीम हमें लगे भाई वहू लड़ाई झगड़ा का पूरा पूरा जवाब दिया था, केहू हमें जैसे होता है कि ऊपर हमारे जिन मुकदमा लगा हुआ चाहिए भैया, तो तमाम सब हमारे साथी बराती रहा, सब झेला जाता है।
अच्छा, इतना बड़ा आप कार्य करते हैं तो क्या हम इसको मान लें कि प्रशासन आपकी मदद करती है, सरकार करती है मदद आपकी? मेरी मदद मान के चलिए तो जैसे प्रशासन से भी कई नेताओं ने उलझवाया मुझे, ठीक है, बंद कराने की कोशिश की तमाम जो है, लेकिन भैया जब ईश्वर साथ है, भगवान राम साथ हैं, तो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा काम आप करते हैं, कभी ऐसा भी आया कि आप अकेले रहे हों और भावुक हो गए हों? अरे भैया हो, काम का बताइए आपका, जैसे भावुक तो अब इतना आज के दौर जोन बा भैया ना, तो क्योंकि आप समाज सेवा करते रहते हैं, कोई न कोई ऐसी घटना ज़रूर आई होगी आपके सामने, भैया जिससे आप देखकर के बहुत ज़्यादा भैया भावुक रहे हों। घटना आई कि जो बड़े नेता लोग हैं, ठीक है, तो समाज में उनका पकड़ थोड़ा ज़्यादा है, हुँ। ठीक है, और उनका लोग ज़्यादा सपोर्ट कर दिए थे, क्योंकि वो बड़ा है, हमें सबका कम इसलिए सपोर्ट करती ये भाई वो स्थिति आपन ना है ना, लेकिन हाँ जैसे जैसे पिक्चर साफ होती है वैसे वैसे समर्थन आवत बा। पिक्चर साफ होती है, विरासत पे संघर्ष भारी है हुँ। भैया, लेकिन क्या है पिक्चर जब धीरे धीरे साफ हो धीरे धीरे लोग साथ आ रहे हैं। पहली बात तो कभी हर जात बिरादरी के लोगों ने सम्मान किया और हर जात बिरादरी के लोग अम्मा की रसोई के शुभचिंतक। चलिए, एक चीज़ और है, आपके साथ परिवार का समर्थन कितना था? अब परिवार का समर्थन कहाँ है हमारा, जैसे हमारे माता जी तो भैया है नहीं, हमारे बचपने में एक्सपायर हो गई, हुँ। तो तमाम खाने पीना अपने बनावत रहन। अब हम हमारे बाप रही शहर में ही, तो बनावत रहन, कबो तेहरी बना ली, कबो जो ना रोटी बना ना पावत रहन, तो ये सब दाल चावल ये सब बना के खा लेते हैं। तो बहुत दिन देखे भैया, साइकिल चलाए हन, नौकरी के हन, पिज्जा डिलीवरी के हन, ठीक है, रेस्टोरेंट में वेटर का काम किए हन, ठीक है, बर्तन तक मांजे रेस्टोरेंट में भैया। तो हमें आपन पता बा कि हम का हमार रहा है स्थिति, ठीक है, बहुत बड़े घर से ना है ना भैया, जहाँ साइकिल लेके औकात ना रही भैया, ठीक है, हुआ आज मालिक के आशीर्वाद से स्कॉर्पियो वगैरह सब बांटी भैया। तो ये प्रदीप जी की कहानी थी, लेकिन अब प्रदीप से ये तो इनकी कहानी थी जिनको आपके सामने थे और सुनवा भी रहे थे आपसे, क्या इनकी कहानी थी, कैसे लोग इनको पहचानने लगे, कैसे लोगों के सामने आने लगे, कैसे चर्चाएँ हैं। आज की स्थिति अगर हम आपको बताएँ कि इनकी स्थिति ये होती है कि जहाँ पर अगर ये खड़े हो जाते हैं, तो एक प्रधान जिस तरीके से क्षेत्र में जाते हैं तो घर वापस आते हुए उनको 12 बज जाते हैं, तो ये तो जिला पंचायत में वो भी निर्दलीय हैं। तो ये स्थिति इनकी है, समाज को साथ जीतने के पहले से थे, उससे कई ज़्यादा गुना भैया ये अब होने लगे हैं। एक समय ऐसा रहा मेरे के 2014 में कि शादी भी हमार हो गई 2013 में, हुँ, अब पैसा का आमदनी एको ना रहे, हुँ, ठीक है, बाहर नौकरी करते हैं हम, तो हियाँ आयन शादी ब्याह हो, हमार बगले गंजा है, शादी ब्याह हो, तो ई रहा के काऊ की इंजा जीवन यापन के ताई, तो हम गाड़ी धोए वाली मशीन लगाए आरटीओ ऑफिस के सामने, आज भी लोगन से पूछे बते गाड़ी भी धोएन, हुँ। ठीक है। 1 मिनट हम आपसे पूछना चाहेंगे हाँ। कि कोई एक चीज़ हमको ऐसे बता दीजिए, जनता को बता दीजिए, जिससे आप उस दिन को अगर उस दिन को याद कर लेते हैं, तो आज भी आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो दिन अगर आप वही दिन के बाद की इंजा भैया, तो हम जैसे गाड़ी वाड़ी जैसे आमदनी ना रही, संध्या के खर्चा कहाँ चले, क्योंकि पिताजी भी हमारे बेरोजगार रहे उस समय। ऐसा पल हमारे 2013 से 2016 के बीच में आया, 3 साल, वो 3 साल में रिचार्ज करा के पैसा नहीं रहता घर पे, ठीक है भैया। इसी तरह के हमारे ससुराल वाले कहो थोड़ा भी पैसा वाला रहे तो सपोर्ट भी, गाड़ी घोड़ा धोई के कबो कबो कोनो गाड़ी ना आवत रही तो वैसे लौट जाए पड़ता रहा, कबो कबो घर में वो चीज ना बन पावत रही जो सोचा जात रहा, ठीक है भैया, कबो कबो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जात रहा तो पैदल लेके आवत पड़ रहा, ठीक है, कबो कबो बिटिया के दूध भी नहीं ला पावत रहे क्योंकि पैसा नहीं रहता, तो वो चीज हम देख चुका हैं भैया। लोगन का भले लागे प्रदीप या तो हसमुख है या जोन भी भाई, लेकिन दुख बहुत सहन भैया, तब आज जाके आप इस हाँ, मसाल दुख पहुँचे बहुत हैं। सहन भैया। चलिए, अब इसके अगर अब बात कर लेते हैं, विरोधी कितने होंगे? क्योंकि काम भी लंबा या जोन भी भाई, लेकिन दुख बहुत सहन भैया, तब आज जाके आप इस हाँ, मसाल दुख पहुँचे हैं। बहुत सहन भैया। चलिए, अब इसके अगर अब बात कर लेते हैं, विरोधी कितने होंगे? क्योंकि काम भी लंबा है आपका, अब तो आप विरोधी की उस अगर लायक बात हो की गए हैं। जाए, विरोधी की बात की जाए, एक गाड़ी साफ करे वाला लड़का भैया, और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर नाम चल चुका है, मेहनत से चल चुका है, हम कबो अपने बहुत ज्यादा हाई फाई वमन आ रहे, ये तो गाड़ी घोड़ा इसलिए बड़ी रखे हैं भैया, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी काम कर पिताजी हमारे करत है, तो थोड़ा ये लिए रखी थे कि सेफ्टी रहे, कहूँ आवा जावा चाहो तो इससे
लेकिन हाँ, अब स्थिति बहुत ठीक है भैया। ये कहा जाए कि 400-500 लोगन का कैसे भी कह के हम डाका डाय के चोरी कह के कुछ कह के उन तक पहुंचाई तहन जेका हम जानथन कि हाँ ई कष्ट हुआ था गले का। अब को वो भैया इसे जूता फटा रहता है और ये हम इना जाता संवेदना लेता ही आप हमारे जे हमसे पुरान परिचित बाय उ जानत है हर चीज कि वो हमसे 15 साल पुरान अगर बात उ जानत है हर चीज कि वही आरटीओ ऑफिस के सामने ये गाड़ी साफ करते रहे भैया। तो ये जानत बाय पूरा हमार जिला जानत बाय जे हमसे बहुत अरे ससुर वही गाड़ी तो साफ करत वही गोबर साफ करत यो सुने पड़ता रहा। धीरे 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 चढ़ता गया। यही लिए हम सफेद कपड़ा नाय पहिरी कि हमें अपन औकात पता बा। अच्छा, क्या आप ऑन कैमरे पे विरोधी का नाम ले सकते हैं क्या? अब विरोधी हमारे जितना भी बाटे सब बड़ा बाटे, विधायक सांसद लेवल यह लेवल पे बाटे सब विरोधी। तो आपको डर नहीं लगता सड़क कौन उनके डर, उनके कौन डर भैया? यमराज कभी कभी सुनने में आता है वहां गोली मार दी गई, वहां गोली मार दी गई है, वो जे मारे वो बचे इतना हम जानी थे। अगर छेड़ी तो पूरा छेड़ा। जैसे लोगों को पता बा कि सिर्फ फिर आदमी है। आप सांसद अवधेश प्रसाद का नाम ले लेते हैं, इतने बड़े आदमी तो सांसद हैं। अपने ताई हुई है। अगर हमें मंच पर ना चढ़े दिन तो हम करब विरोध अपने ताई हुई है। कही तो हम रामचंद्र विधायक के खुलेआम विरोध करी थे हम, हमें ऊपर मुकदमा लिखाई थी और फिर लिखा तैयारी करता है तो जो नहीं अपने ताई हुई है। अगर भीड़ है भीड़ भैया। भाई द वे आप समाजवादी पार्टी से ही हैं और सांसद जी देखते हैं अखिलेश यादव से बढ़िया मुलाकात होती है, कहीं आपका टिकट कटवा दिए तो? टिकट कटवा दिए तो जो हम कमो करी था हम जनता जब बात देना टिकट तो कटाते हैं सब ही लागी। तो आप कुछ बोलेंगे नहीं? हम बाद में बोलब ना जब हमारा मौका आए तो। जब उनका मौका आए तो वही समय बोले, जो हमारा मौका आए हम बोले। ये है कि हिसाब किताब हम हर आदमी से बराबर के हैं। मौके सबसे हमारा हिसाब किताब बराबर है। अगर वो हमारे ऊपर हावी हुए, हमारा हित करे तो जो मौका पाऊ मऊ चालू रहा। सांसद अवधेश प्रसाद से आप काहे किस प्रकार की दुश्मनी? भैया कोनो दुश्मनी ना है, दुश्मनी इतना ना है ना। तो सरते भैया हम हूँ सब ऐसे जनता के लिए काम करते हैं जबकि हमें मंच पर न चढ़े थी। तो वही अखिलेश जी आए हुए थे इनायत नगर में। हमारा क्यों नहीं चढ़ने दिए? अब यही क्या नहीं चढ़ा दी कि ना चढ़े दियो कुछ लोगन के कहे थे समाज सेवा है, बड़ा नाम है, वो सब ये कुछ लोगन कहे ना चढ़े ना ही चढ़े दी। आप गाड़ियों से भी बहुत गए होंगे। अरे तो भैया ये सब हम सब बताए तो हम प्यार आशीर्वाद है प्यार आशीर्वाद है। हम देखते हैं कि आप एक गाड़ी से अगर रहते भी हैं तो पीछे आपके पीछे काफिला रहता है। तो वो यही का ही रहा था भैया, क्योंकि सब माने जाने वाले लोग हैं। ठीक है, हर आदमी सुख दुख में खड़ा रह जाता है। क्योंकि अगर इतना अगर उंगली कट गई ना भाई साहब तो उनके ताई जोन जितना हमसे हो पावत है तो उनका देखा जाए। आज फिर बताई था ना, आज 1000 लेबर हमारे मंडी के नीचे रहा थी। एक दाई कही दी ना कि भैया यहाँ चले कहा है तो उनके साइकिल उठे, सिर्फ उनका वो केंद्र दिखाए जहां इतनी लोकप्रियता बन चुकी है। मतलब उनके आशीर्वाद प्यार सबके मजदूरन के। तो ये बताइए जैसे 27 में चुनाव है जी, आपकी क्या रणनीति है? हम तो रणनीति भैया जैसे जिला पंचायत बने तो जनता का काम किया। ये कदाई अगर विधायक जनता बनाए, भले अगर काम न करे तो धिक्कार है, हमें कुछ भी करे, लेकिन काम ऐसा कह दे भाई साहब कि पूरा अयोध्या नहीं पूरा प्रदेश जाने। जिला पंचायत में पूरा प्रदेश जानता भैया। विधायक मान लो बने वैसे बहुत जने बहुत चढ़ी जाती है कहाँ विधायक बन गए, लेकिन हम बाई दबे मान लो कही थे तो कहा तो कह के देखो जोन जोन चीज करे भैया ना हमें खुद गर्व होता। जब रात में सोई तो बहुत बढ़िया नींद आवत है कि अगर यमराजो सार आई जाए ना वो सार कहे कि जो ना ऐसा बा कि अच्छा काम किए है लड़के जो अपने साथे बढ़िया मान सम्मान से भैया। और अपने का एक मानो कि इसे मन में संतुष्टि भी होती कि आज मान लो कुछ हो जाए काल करना रहे तो घर परिवार जे जानत भाई तो हाँ फलानवा रहा
और अपने खा के खत्म हो जात कौन मतलब था। अपने अपने टाइम में नहीं दिए थे तमाम ब्रांडेड रेनबैन के चश्मा, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड जूता। तो ठीक आप है, ये सब नहीं पहनते हैं हम क्या? पहिरी थे, हम उस पहिरी थे। जूता में भाई हम स्क्रेचर जूता पहिरे भैया, ताकि मैं दौड़े के राहत ज्यादा, हम झूठ ना बोल रहे, दौड़े के राहत ज्यादा और कंफर्टेबल राहत भी है तो हम ओका पहिनी थे। लेकिन अगर शर्ट वर्ट के नाम लेबो, जैसे बहुत जीन्स फीन्स हम ऐसे सब बहुत महंगा चीज ना पहिरी, पहिरी थे बीच में थोड़ा चस्का लाग रहा, लेकिन हम फिर हमें याद आएगा कि औकात से ऊपर ना है नीचे। एक छोटा सा सवाल है कि प्रदीप यादव कौन है? अगर कोई नहीं जानता आपको और पूछ लिया आपसे हाँ। कि प्रदीप यादव कौन है? प्रदीप यादव का अगर बातचीत की जाए तो प्रदीप यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दबे कुचले लोगों की सहायता में रहता है। और प्रदीप यादव किसी का शर्ट फटा है, पैंट फटा है, चप्पल फटा है तो उसकी मदद करता है, उसको भूखा नहीं रहने देगा। कोई रोड पे कोई पड़ा है, स्वार्थ? कोई स्वार्थ नहीं। अब स्वार्थ यही बात कि नाम चाहिए, सिर्फ नाम के सिर्फ लिए? नाम चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं? कोई स्वार्थ नहीं, नाम चाहिए हमका। ठीक है ना भैया, भाई मालिक पिक्चर देखे रहे हो ना भैया, वही जल्दी में आई रही है, सिर्फ नाम के लिए मरता है तो हमको सिर्फ नाम चाहिए। लोगों को ये नहीं लगता? लोग अब लोगों को कुछ लगे, हमारे पिता को लगता है कहते विधायकी लड़ने के लिए सारा चीज। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा मेरे पिता ने मेरा नाम प्रदीप रखा है, तो अगर उन्होंने मेरा नाम प्रदीप रखा है तो हमेशा उनका सर जो है फर्क से ऊंचा रहेगा। चलिए बात को थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा भी जा रहा है जी। लेकिन एक सवाल और है, आप समाजवादी पार्टी से भी हैं। हाँ। और भी आपने देखा होगा कि एक मौलाना ने टिप्पणी की है। हाँ। डिम्पल यादव जी के ऊपर, इस तरीके से अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया है, आपका क्या राय है? देखिए हमारा जो राय है, वो चाहे मौलाना रहे हो, चाहे यादव रहे हो, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, चाहे कोई भी जात का रहा हो, अगर किसी महिला के खिलाफ गलत बोला है तो उसको उठा करके जूतों से मारना चाहिए। ठीक है, जो एक महिला पर इतना भद्दा कमेंट कर रहा है ओका तो जूता जूता मारे चाहिए। क्या उस मौलाना की हैसियत थी जो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर दी? और इतनी देखिए उसके मुंह में गोबर था। अपने तरीके से बताइए किस तरीके से मौलाना की सजा दी जाए, अपने तरीके से बताइए। आपने उनका जैसे देखिए उनको सजा की रही बात ना, तो सजा की बात यही रही कि उनका बुखार के खूब कूटा जाए। आपके पास अगर मौलाना आ तो हम जाए कूट डाला पकड़ के हम कूटे में कभी ना छोड़ा उनका कूट के सही कह देंगे, समझो भैया। सरकार को किस तरीके से एक्शन लिया जाता है? एफआईआर तो दर्ज हो, एफआईआर दर्ज है, लेकिन सरकार देखिए जैसे अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ नहीं बोले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो बोलना चाहिए। हाँ, उनको बोलना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, उनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो उनका कुटाई हुए सुना मिले आपका क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि एक सभ्यतादार, एक हमेशा जैसे सांस्कृतिक होती है, डिम्पल जी जो है हमेशा नजर आई है एक अच्छे ढंग में। डिम्पल किस जात की आप बताइए? यादव है। नहीं, इससे पहले किस जात की थी? डिम्पल सिंह यादव। हाँ, डिम्पल सिंह थी ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब वो नहीं बोली, लेकिन उनको बोलना चाहिए भैया। वो नहीं बोली लेकिन उनको बोलना चाहिए। और ये ऐसे 2% के लोगों को इनका जवाब दीजिए। चलिए अयोध्या के बारे में थोड़ा सा बता देते, क्योंकि अयोध्या से अयोध्या की बात की जाए भैया, तो देखो अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या बहुत विकसित हो रहा है और तमाम 4 लेन बना और 84 कोसी भी बन रहा है, तमाम काम हुए, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो आप ही के पार्टी के लोग, कुछ नेता हैं, कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, नगर निगम के सवाल उठा देते हैं। अब देखो नगर निगम की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हम तो जानते हैं कि रायबरेली रोड मिल्कीपुर से अयोध्या में 20 मिनट लगे, पहले घंटा लगा था। हमारे बगल से 84 कोसी परिक्रमा जाता है, तो जहाँ यहाँ आवे में आधा घंटा लगा था, 20 मिनट लगे। प्रदीप यादव जी कह सकते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है? मैं ये कह सकता हूँ कि काम हुआ है, जैसे मैं इसको नकारता नहीं, जो काम मैं सही कहता हूँ इसलिए हमारा बुराई जाता है। काम हुआ है, जैसे हम सही कही थे भैया, उत्तर प्रदेश में हम बात नहीं बोले, लेकिन अयोध्या में काम भाव है और ये लिए हमारा बुराई रहा था कि हम सही बोली, ये लिए हमें सब पसंद नहीं करते। अच्छा, आप कभी
अखिलेश जी से तो मिले हैं, आप मिलते भी हैं, जी योगी जी से भी मुलाकात करने नहीं की सोची? नहीं, उनसे हमको वो मिलबे ना बहन। हाँ, कभी और मिला मतलब देखे हैं उनका, हम हाँ, बहुत नजदीक से देखे हैं। देखे कि मतलब जैसे हम और ये बगल बगल है 2 मीटर की दूरी पर, हम देखे सुने सब हैं। नहीं, लेकिन कभी कबो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि राजनीति में है तो इसलिए नहीं जाना चाहिए, या आपके मन में ही नहीं कि हम उनसे मिले? ना भैया देखे कहा है, जैसे हम हमार कई जगह मदद अखिलेश जी की है, हाँ। व्यक्तिगत रूप से जानत पहचानत, हम्म, तो हम ये जाने थे कि हमें अखिलेश जी के पाला मिल रहा है, मतलब जो सही है। वैसे तो हमें लगे ओम प्रकाश राजभर तक फोन किए, चंद्रशेखर रावण तक फोन किए, ठीक है, और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी को उन्होंने सब फोन किए, सब जने फोन करे थे मिलेंगे, तमाम मंत्री हमारे घरे आवर है, उपचुनाव रहा है मिल्कीपुर के, तमाम नेता हमारे घर ही ना आवत रहे, हम उबिया गए भैया 3 महीना में 1.5 महीना में आप ही जान लियो कम से कम 50,000 रुपए से जलपान में लगाए। 50,000 रुपये 50,000 एक सब हजार मिलके पुर चुनाव जीते हैं। बताए तो 50,000 पर जलपान में लगाए, तो लोग आगे डेरा डाय रहते हर पार्टी के। लेकिन बाद में अखिलेश जी बुलाए, हमारी नाराजगी रही माननीय सांसद जी से, हम्म, तो माननीय अखिलेश जी ने बुलाया, कहा कैसा है, ठीक है हम सब कह देंगे कि तुम्हारा जो है अहित न करे लोग। अच्छा, क्या सांसद जी के ऊपर इतना विश्वास है कि अगर फोन कर आपके पास कर दिए और बता दिए कि प्रदीप जी अब हमसे नाराज ना होइए, अब हम ऐसा मतलब हम आपको इनका करने जन्म ना देंगे? कर सकता भैया, जब ऊपर हमारा सरदार है तो फिर इनका सबका क्या अच्छा, करें। इनसे कोई मतलब नहीं है, आपका सांसद जी से कोई मतलब नहीं, नहीं? हमारा सरदार ऊपर है, अच्छा, इनसे बात भी नहीं करते हमारा आप? सरदार ऊपर है, हम्म, वह मैं इतना चलिए, जानी थे, आपका जब सरदार सरदार है है। तो नीचे कोनो मतलब ना है ना। चलिए, ये थे प्रदीप जी, जिनकी इतनी बढ़िया कहानी दिलचस्प थी। हर एक कहानी ये अपने मुखारबिंद से बता भी देते हैं कि हाँ, हम ऐसे थे, हम गाड़ी पोंछ रहे थे, ये कर रहे थे, बहुत बचपना कैसी बीती थी, इन्होंने उसको भी जाहिर कर दिया। ये दिखावा नहीं है कि कुर्ता पहन के, ये जिला पंचायत है, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि जल्दी से कुर्ता पहनते हो, घड़ी लगाते हो। उन्होंने खुद अब बयां किया है कि हम इस स्थिति में रहना चाहते हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? यही कहा चाहे भैया, संघर्ष हमारे पिताजी है ना राजनीति में, हम्म, यही लिए नहीं रह तो दुनिया देखो, संघर्ष। दुनिया देखो। तो हियाँ से गए तो डाबर कंपनी में नौकरी के हिनका जी, बाद में साइकिल चला जाई, अंदर पोस्टर लगावत रहे, ठीक है। तो वही समय 2008 में भैया, 2007 में इंटर पास के, 2008 में 3500 रुपये तनख्वाह मिलत रही भैया, ठीक है। साइकिल चला जाई, अपन गुस्सा बहुत तेज लागे कि यार अब भाग चलो घर का, लेकिन ई पिताजी हमरे जो है हमें पर टाइट रह देती, आवा ही ना देते रहे, तो कैसे ट्रेन पकड़ के आवत रहे, चालू में जात रहे, तो सब तो जब धक्का खायन तो दुनिया देखें। और मुझे लगता है हर हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति इतना टाइट रहना चाहिए कि मान लीजिए माँ बाप को भी कुछ हो जाए तो उसमें कम से कम उसका बच्चा जो है वो स्टैंड करे। आपके साथ युवा बहुत रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे और हैं? उनका हम बताई तो हम उनका रोकी थी, हमें साथ ना रहो, नेता होता कि ज्यादा ना लागो, हम्म, उनका हम रोकी थी भैया हमारे साथ बहुत, भैया आप फोन ऑन ना किए हैं, दिन भर में कम 50 फोन आउट भैया मिल रहा है। हम उनसे यही कही भैया अपने महतारी बाप का काम करो, उनका सेवा करो, नेता पेतागिरी में कुछ रखा नहीं, लोग यूज करके छोड़ दिए, किनारे फेंक दिए, नाम तक भुलाई जाती। चलिए, ये थे प्रदीप जी, जिनकी इतनी ये कहानी थी कि सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, एक दिशा है उन सभी के लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं। सुनते रहिए और देखते रहिए किस तरीके से इन्होंने बताया है, और आप लोग इसको जरूर विचार विमर्श कीजिएगा इस पॉडकास्ट पंचायत के माध्यम से। अब जिनसे कब मुलाकात होती है, किस स्थिति में मुलाकात होती है, फिर आपके साथ पॉडकास्ट पंचायत में बैठेंगे और फिर से सुनेंगे कि इनकी क्या कहानी थी। और आज से फिर जब इनसे मिलेंगे तो इनके बीच कितनी दूरियां थी, कितना इनके अंदर अब बदलाव हुआ है। बने रहिए पॉडकास्ट पंचायत के लिए। करण दुबे, अयोध्या। धन्यवाद सर।